हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फूरियर सीरीज। और फूरियर सीरीज में हम लोग कोफिशिएंट को इवैल्यूएट कर रहे थे। कोफिशिएंट जिसका नाम था A0, AN और BN, जिसे हम लोग यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा कि सिर्फ एक कोफिशिएंट को हमने कैलकुलेट किया था। अब हम क्या करेंगे, उसके सेकंड कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फूरियर सीरीज पढ़ते हैं। फूरियर सीरीज में हमने देखा कि f(x) इक्वल होता है A0 AN cos nx। इनफिनिटी nx। ये पढ़ा हमने फूरियर सीरीज में, प्रीवियस लेक्चर वीडियो से ये कनेक्ट कर रहे हैं। f(x) कोई पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड 2 पाई है, देन -पाई से +पाई के बीच में फूरियर सीरीज इस तरह से डिफाइन होता है। ओके, उसके बाद अब हमने क्या किया कि हमने A0 कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है AN और BN कैलकुलेट करना है। तो अब नेक्स्ट मेरा मिशन होगा कि AN को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा हेडिंग है टू कैलकुलेट AN। मीन्स कि हमें AN को कैलकुलेट करना। अब AN को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, दोनों साइड में इंटीग्रेट करते थे, -पाई से +पाई। और एक और काम यहाँ करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाई cos mx and integrating from -पाई to +पाई। ये वर्क हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे। तो cos mx से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है आपको, cos mx से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा, -पाई से +पाई हो जाएगा और cos mx और f(x) dx हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो A0 कॉन्स्टेंट है, cos mx dx -पाई से +पाई।
फिर होगा प्लस सिग्मा m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ है an, और यहाँ लिखेंगे हम cos mx और इनटू में cos mx dx माइनस पाई से प्लस पाई, फिर प्लस an है वहाँ, यहाँ हो जाएगा bn और माइनस पाई से प्लस पाई हो गया, और ये हुआ cos mx, तो यहाँ पर भी होगा cos mx और इनटू में होगा sin mx dx। यानी क्या किया हमने, cos mx से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड में cos mx से मल्टीप्लाई हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आया, यहाँ आया और इसकी नीचे यहाँ आया, क्योंकि RHS में 3 टर्म्स था तो सभी में cos mx से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ऐसा सिचुएशन है। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, माइनस पाई से प्लस पाई तक कर रहे हैं। इसके बारे में जब आप देखेंगे तो हम ज्वाइंट रूप से दोनों को, ये दोनों को एक साथ मिलाकर बोल सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। x के जगह पर अगर हम माइनस एक्स रखें और वो माइनस आउटसाइड में आ जाए तो हम कहते हैं कि ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन होता है तो इसका वैल्यू जो है 0 आता है, यानी इस पूरे इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाएगा। देन ये कैसे बनेगा, फिर ये a0 हो गया, और cos mx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा sin mx और अपॉन में हो जाएगा m से डिवाइड करना पड़ेगा, और माइनस पाई से लेकर प्लस पाई प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक an, और ये जो देख रहे हैं आप माइनस पाई से लेकर प्लस पाई, cos a इंटू cos b, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos a प्लस b, मतलब कि दोनों एंगल को ऐड करें तो m प्लस mx हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा cos m माइनस mx हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और फिर हो जाएगा ये dx, इतना आएगा ये। इस तरह का सिचुएशन यहाँ क्रिएट होगा, और ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन के कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पूरा रिजल्ट ही ये 0 कर देगा, 0 इंटू bn ये सब जो है 0 में टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्थिति बन रही है फाइनली, ओके। अब इसे भी, जब इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, x के जगह पर पाई रखेंगे तो sin m पाई होगा, तो sin m पाई का वैल्यू 0 होता है, जहाँ पर m जो है इंटीजर को इंडिकेट करता है, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई सब 0 होता है, इसीलिए sin n पाई, sin m पाई, अगर n और m इंटीजर है तो 0 होता है। तो फाइनली ये रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर आ गया आपका सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ हो गया an, और माइनस पाई से प्लस पाई, और यहाँ है cos m प्लस mx, cos m माइनस m x हो गया, और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ओके। ऐसा सिचुएशन बन रहा है, और LHS में कितना है वो तो आप देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ RHS पर फोकस करेंगे। अब हम RHS को और प्रोसीड करेंगे, उसके लिए अब हम केस यहाँ क्रिएट करेंगे।
जनरेट करेंगे। एक बनाएंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखेंगे कि अगर ऐसा हो कि m n के इक्वल नहीं है, m किसके इक्वल नहीं है, n के इक्वल नहीं है, यानी m और n दोनों इक्वल नहीं है, तो cos को जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन होगा, क्या होगा, साइन। और m और n अगर दोनों इंटीजर है, यानी इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, देखिए इसे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity और यहाँ हो गया an। और जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा सिचुएशन बनेगा, cos का इंटीग्रेशन साइन m प्लस mx और अपॉन में m प्लस m प्लस, फिर cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन m माइनस mx और अपॉन में m माइनस m, ब्रैकेट क्लोज हो गया। और ये है कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक। तो देखेंगे ना कि फिर जब m और n दो इंटीजर है तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा। तो इंटीजर और इनटू में पाई, तो साइन जो होता है ये हमेशा मुझे याद रखना चाहिए कि साइन और यहाँ पर जेड पाई, जेड मतलब इंटीजर, ये हमेशा जीरो होता है। और इस तरह से तब हम कह सकते हैं कि तब इसका रिजल्ट जो है माइनस पाई से प्लस पाई, cos mx fx dx का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ये केस फर्स्ट होगा। अब हम इसमें बनाएंगे केस सेकंड। केस सेकंड में लिखेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि m n के इक्वल हो जाए, m इज इक्वल टू n हो जाए, तो m और n जब दोनों इक्वल होगा तब क्या होगा सिचुएशन, देखिए ये 0 हो जाएगा। cos m माइनस दोनों इक्वल है तो m माइनस n 0 होगा, 0 इंटू x कितना हो जाएगा, 0, और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और जब दोनों ये इक्वल होगा तो फिर ये दोनों इंटीजर ही हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसा सिचुएशन बनाएगा, ये बनाएगा, पहला पार्ट तो इसमें 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity और ये हो गया an, उसमें से एक पार्ट जो है 0 हो जाता है तो उसको हम हटा देंगे और यहाँ पर होगा cos 0 1 और cos 0 1 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx होगा और dx का इंटीग्रेशन होगा x माइनस पाई से प्लस पाई। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा an, और यहाँ फॉर्मूले में एक चीज़ जो है मिस्टेक हुआ है, इसमें सब के अपॉन में ये और ये दोनों मिलाकर जो है अपॉन में 2 होता है। तो यहाँ पर हम an/2 ले लेते हैं उसको। अब यहाँ पर an/2 रहेगा और इसमें भी an/2 रहेगा, तो ये an/2 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई an/2 और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। और ये जो सिग्मा देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी ये मेंशन है कि यहाँ an जो लिखा हुआ है तो an में n का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब मुझे an का वैल्यू निकालना है तो पाई उधर मल्टीप्लीकेशन में है, an का वैल्यू निकालेंगे तो 1/पाई आएगा और इधर कितना था, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई cos mx fx dx, यही an का वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हुआ ये an। अब यहाँ देखेंगे बुक में तो यहाँ m की जगह पर m लिख दिएगा,
m की जगह पर क्या कर देगा, n कर देगा, cos nx इंटू एफ एक्स डी एक्स कर देगा। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि इस कंडीशन में m n के इक्वल है, तो जहाँ m है वहाँ n भी पुट कर सकते हैं। तो हम ऐसे लर्न करेंगे 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई cos और nx इंटू एफ एक्स डी एक्स। ओके, हम इसको ऐसे लर्न कर लेंगे an का वैल्यू। वहीं जब bn का वैल्यू आएगा तो bn का वैल्यू हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक अलग बॉक्स बनाकर। bn कितना आएगा, सेम आएगा, बस cos की जगह पर साइन आएगा, तो 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई, और यहाँ आएगा साइन nx और इनटू में fx dx होगा। ये सिचुएशन है bn के लिए। तो bn को आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे इसी तरह जैसे हमने कैलकुलेट किया। और मुझे क्या याद रखना है फूरियर सीरीज में, तो फूरियर सीरीज में मुझे ये एक्सपेंशन याद रखना है, ये एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मुझे a नॉट, an और bn की वैल्यू जो है लर्न रखना है। a नॉट, an और bn की वैल्यू मुझे लर्न रखना है। ओके, और उस वैल्यू का ही यूज करके फूरियर सीरीज में हम प्रॉब्लम को करते हैं। इसलिए a नॉट, an और bn ये तीनों ही वैल्यू आपको लर्न रखना चाहिए और वो फूरियर सीरीज का एक्सटेंशन लर्न करना चाहिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज करके कैसे किसी फंक्शन को हम एक्सपैंड करते हैं फूरियर सीरीज में, लेकिन वो पीरियोडिक होना चाहिए और उसका पीरियड 2 पाई होना चाहिए। तब हम इसे माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में जो है फूरियर सीरीज को एक्सपैंड करते हैं। ओके।